राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं। मैं M24 क्षेत्र के सीसर गांव से, और सीसर गांव से लगातार एक महिला की कॉल हमारे पास आ रही थी कि मेरे घर में लगातार जो भिवानी महम हाईवे के ऊपर बना हुआ नाला है और उस नाले के साथ लगता हुआ मकान है, और उस मकान में लगातार सांप निकल रहे हैं। और रोजाना का काम है सांपों का निकलना। नाले से सांप निकलकर सीधे के सीधे बाथरूम के अंदर निकलते हैं और पूरे हमारे परिवार को जान का खतरा है। ये उस महिला के द्वारा बताया गया। हम उस महिला के मकान के ऊपर पहुंचे हैं और अब उनसे बात कर लेते हैं कि कहाँ वो जो है ना सांप निकलते हैं और किस प्रकार से उनको खतरा पैदा हुआ, और सांप निकल रहे हैं तो उनका समाधान अब तक हुआ क्यों नहीं हुआ। ये वो परिवार अंदर जो है जिसके घर में सांपों का लगातार बसेरा है, और सुबह से लेकर शाम तक भयभीत और चिंतित रहते हैं कि घर के अंदर या फिर बाथरूम के अंदर कहीं अगर सांप का निकल आना। और फिर बच्चे, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जो, और परिवार की जो एक महिला जो इस घर के अंदर मौजूद रहती है, वो हर समय बच्चों के साथ भयभीत रहती है कहीं सांप निकला और बच्चों को या खुद को ना डस ले। अब सोना, रात के समय सोना भी डर के साए में पड़ता है। अब यहाँ जो आपको दर्शक साथियों दिखा दूं, ये कुछ केमिकल वगैरह, राख वगैरह डाली हुई है। अब इनसे बात कर लेते हैं वो क्यों डाली हुई है। हमारे साथ में इस घर की जो मालकिन है वो शर्मिला जी है, हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर लें। शर्मिला जी, राम राम। नमस्कार जी। ये देखो आप, ये दवाई। अच्छा, कलोरो। ये कलोरो कीटनाशक दवाई जो बहुत ही खतरनाक होती है, जो अक्सर खेतों के अंदर डाली जाती है, और ये जो कीड़े मारने की दवाई होती है, जो खतरनाक दवाई होती है। अब इस सांपों के लिए आपने इसका यूज कराया है, तो कितने दिन से सांप निकल रहे हैं? ये कम से कम 10 दिन से। अच्छा, हाँ जी। डर जाते होगे पूरे? हाँ, डर गए जी। डर के नहीं, कती मर गए से मानो, मान लो, नींद भी नहीं आती। और ये कम से कम ना 450 रुपए की शीशी आती है, 4-5 शीशी डलवा ली। लगभग कितने दिन से सांप निकल रहे हैं? 10 दिन से। अच्छा, हाँ जी। सरपंच को बोला था सफाई के लिए, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। ले भाई, एक ताऊ और बाजान लाग रहा है। तो ये वो स्थान है जहां पर जो बाथरूम है वो आपको दिखा दूं दर्शक साथियों। इसके अंदर ये कलोरो भी डाली हुई है, और ये आजकल जो लगातार वीडियोज वायरल हो रही है, किस तरह की सीटें जो फलस के अंदर जो सांपों का बसेरा होता जा रहा है। और ये कारण ये है, यहाँ पर सांप निकलने का कारण ये जो लाइन आप देख रहे होंगे दीवार के साथ साथ निशान है उन सांपों का, जो सुबह से शाम तक निकलते हैं। अब जो लगातार हम देख रहे हैं, जो ये जो फलस है, इसका जो आउटसाइड का कनेक्शन है वो उस पाइप के थ्रू सीधा नाले के अंदर जाता है, और नाले के अंदर से सांप निकल के आ रहे हैं। ऐसा आरोप इस परिवार का है, क्योंकि सांपों का निकलना किसी भी घर में हो वो बहुत खतरनाक होता है। एक ताऊ हमारे साथ है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। मैंने खुद हमारे 5 मारे हैं सांप है। अच्छा, हाँ, मैं खुद मानिया हूँ। मैंने देखो, मैंने खुद हमारे है। अच्छा। हाँ, तो सारा परिवार डर के ना फोन करा आपको तो रहे? मैं बच गया हूँ। अच्छा, घर तो उठ की बात दूंगा, तुम्हारा आने के मारो हूँ सांप। तो समाधान होना चाहिए ना इस चीज का कि मैंने करो, यो नाला है ना, जो डूब रहा हमने सारे दिन। ये नाला में ये बताया है, शर्मिला ने ये बताया कि जो महम भिवानी रोड के ऊपर जो पानी सप्लाई का जो नाला है, उस नाले के अंदर इसका कनेक्शन है पूरे घर की सप्लाई का, जो बाहर पानी निकलता है उसी से अंदर आते हैं। अगर इस तरह से सांप निकले, अगर कोई बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो डस लेगा, मर जाएगा जब पे। तो आपने 5 सांपों का कल्याण कर दिया। जब मैंने खुद करा है। अच्छा, चलो शर्मिला जी, ये ताई एक ताई और है। ताई, बहुत हंसे, सांप दिखा नहीं तने? भाई मैं तो पकड़ भी लूं। अच्छा, पकड़ भी लूं भाई, मैं तो रोज मारू। करड़ा कड़ जाएगी ताई? भाई के गरीब कमजोर हो गया छोरा, जाए पतना तो कर्जा बतेरा ठेठा था। ताई के साथ भी ट्रेजेडी हुई है दर्शक साथियों, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शर्मिला जी, जिस प्रकार से सांप निकल रहे हैं, हाँ जी। तो सुबह से शाम तक भयभीत रहते हो आप, प्रशासनिक अधिकारियों से या सरपंच से किसी से गुहार लगाई है? हाँ, लगाई है गुबार। तो क्या जवाब मिला है? जवाब नहीं मिला उससे, अच्छा, कोई जवाब नहीं मिला। ये करवाते हैं, दिवाली का त्योहार है, 2 दिन बाद में करवाएंगे सफाई, 2 दिन पीछे करवाए, लेकिन करवाई नहीं हमने। जिम्मेवारी तो बनती है गांव का जो मुखिया होता है या प्रशासनिक अधिकारी। उन्होंने कहा था पास करवा के लेके आ जाओ, पास भी करवा के लेके आ गए PWD वाला का। देखो दर्शक साथियों, चाहे अधिकारी हो चाहे आम आदमी हो, वो जो सांपों का निकलना हर घर के लिए, हर परिवार के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि घर में छोटे से लेकर बड़े तक
सदस्य मौजूद होते हैं, और अगर सांप किसी को डस ले तो शायद जो भय की हालत ज्यादा होती है। ये हाँ शर्मिला दिखा रही है, ये जो निशान है कि इन्होंने इनको सांप ने डस रखा है। अब सांप ने इसको, ये आपको कब डसा था? ये 5-6 दिन की बात होगी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर दवाइयाँ वगैरह इलाज करवा हाँ, दी? बच गई उस टाइम पे, क्योंकि क्लोरो कौन सी जगह पे थी जहाँ जब आपको सांप लगा? बेड पे, वहां पे उस कमरे में था उस टाइम पे। ले भाई, सांप पहुंच गया बिस्तर तक। हाँ। अब बिस्तर तक सांप पहुंच गया तो सुरक्षित कहाँ समझे, क्योंकि पूरे घर के अंदर बाथरूम है भाई, सोना है उसमें, नहाना है बाथरूम में, सोना है बेड पे सोना है, खाना खाना है तो रसोई में। अब आप बता रहे थे रसोई में भी सांप। एक मिनट सुनो, मैं तो बाथरूम बाहर भी जा कर लूं, लेकिन गुड़िया तो बड़ी हो रही है थोड़ी, बाहर बाथरूम भी नहीं कर सकती, नहा भी नहीं सकती। नहीं, शौचालय तो देखो जरूरी है, और शौचालय इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे 3 बाथरूम है, तीनों में कैसे बना, कितना बुरा हाल। 10 दिन से कितने परेशान हो रहे हैं। और सरपंच थी ना, 10 दिन तक कहने लग रही हूँ करवा दे सफाई, शमशेर का नाम ले है, कोई किसी की पार्टी में, कोई किसी की पार्टी में राजनीति खेल रहा है। चलो इस राजनीतिक बात को दूर रख के मैं तो ये कहूंगा नैतिकता के नाते और एक आम आदमी की तरह सोचकर जो पदभार, चाहे वो किसी नेता को दिया हो या किसी गांव के मुखिया को दिया हो या फिर किसी अधिकारी बनकर अपने फर्ज अदा करने की सोची हो, एक परिवार का जुड़ाव सभी के साथ होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब उस घर में, जिस घर में ये समस्याएं पैदा होती हैं, बच्चों के लिए, खुद के लिए खतरा पैदा होता है, उस खतरे को दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये खतरा जब पैदा हो रहा है कि भिवानी में रोड जिसके ऊपर का नाला, उस नाले के अंदर इस घर की सीवरेज का कनेक्शन है, उसी पाइपलाइन से सीधे ये सांप इसके घर के अंदर घुस रहे। और ये एक वीडियो दर्शक साथियों, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो बहुत लंबा एक काला सांप दिखाई दे रहा है, काला सांप दिखाई दे रहा है। इस तरह के सांप जो निकलते हैं, इस तरह के जो सांप निकले हैं, वो शायद मेरे हिसाब से, मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि बहुत ही डरावना मंजर होता है जिस समय पे ये सांप निकलते हैं। अब तक 4 से 5 सांप आपने निकले बताए हैं, तो के सारे ताऊ ने निपटा दिए? ताऊ ने निपटा दिया, पूछ को। तो कब तक ऐसा करते रहोगे? निकले जाएंगे, मारे जाएंगे? मैंने डर इस बात का लगा कि मेरे तो लड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा गए, लड़ गया तो फिर कहाँ जाऊंगी। हाँ, ये भविष्य है। हाँ, तो लेकिन ये सरपंच साहब ने सोचनी चाहिए, गांव का काम है, करवाना चाहिए उसने। तो ये सांपों का बसेरा है, जो नाले से सांपों का निकलना और घर के अंदर भय का वातावरण तैयार होना। लो शर्मिला जी, तो चाहे सरपंच साहब हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या पंचायत के अधिकारी हो, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये वो वीडियो है महम भिवानी रोड के ऊपर जहां इनका पानी सप्लाई होता है और जहां से सांपों का अंदर आना होता है। आप सभी अधिकारीगण या फिर सरपंच साहिबान इस समस्या के ऊपर बड़ा ध्यान करके, और एक परिवार के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर इसका समाधान करवाए, नाले की सफाई करवाए, ताकि एक घर के जो बच्चे हैं या फिर बड़े हैं वो चैन की नींद सो सकें। अगर हाँ जी, बोलना चाह रहे कुछ? हाँ, बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, घर में कोई मर्द मानस तो नहीं है, 3 बच्चे हैं, चौथी मैं हूँ, 4 आदमी हैं परिवार में, और जेठ ने बार बार बुलाऊं, पड़ोसी भी क्या सोचेंगे, अब सुबह 4 बजे 5 बजे किस काम का तरह बुलावा है, कल इल्जाम लगाओगे तो किस जाऊंगी। नहीं, इल्जाम क्या, आपने अपने बच्चे प्यारे लागे, आपने देख लिया घर में सांप लेकर यार, आपने जेठ बुला लिया, तो इसमें कौन सी गलत? एक मिनट सुनो मेरी बात, अगर फोन उस टाइम पर नहीं ठान पावे, बड़ी उम्र का आदमी है, आपने देख लिया होगा, ताऊ फोन नहीं ठान पावे तो किसने बुलाऊं? ये देखो ना आप, सरपंच साहब ने ये सोचना चाहिए कि भाई ना साफ सफाई करवा देनी चाहिए इसकी नाला की, दे मेरे हिसाब से तो। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई और किते दाएं बाएं की बात ना करके सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस बाथरूम के अंदर जो निकलते हैं सांप, इस कमरे के अंदर निकलते हैं सांप, जहां रसोई घर है खाना बनाते वहां भी निकलते हैं सांप, हर जगह घर के अंदर सांपों का बसेरा। एक छोटा लड़का हमारे साथ है जो बेटा है इस घर का, क्या नाम है छोटे भाई? अभिनव। सांप देखे? हाँ, डरा नहीं? बहुत ज्यादा। तो सफाई अगर नाला गिना और सांप नहीं लिकड़े गए तो कितने दिन रहोगा घर में? 2-4 भाग जाओगा। तो दर्शक साथी, ये वो बच्चे हैं इस परिवार के जो चैन की नींद नहीं सो पाते। एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि आप सभी अधिकारीगण या फिर चुने हुए नुमाइंदे इसके ऊपर ध्यान दें ताकि ये परिवार सुख और चैन की नींद सो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।